तो आपका स्वागत है दोस्तों आज के हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लेकर आए आपके लिए साइंस के टॉप 20 क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, जांघ में पाई जाने वाली हड्डी को क्या कहते हैं? इसका आंसर है फीमर। जांघ में पाई जाने वाली हड्डी को फीमर कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित में से कौन पेनिसिलिन के आविष्कारक थे? तो इसका राइट आंसर है इसका राइट आंसर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन सी। प्रश्न क्रमांक 3, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका राइट आंसर है घेंगा रोग। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। प्रश्न क्रमांक 4, पायरिया रोग किससे संबंधित है? पायरिया रोग किससे संबंधित है? तो पायरिया रोग मसूड़ों से संबंधित है। पायरिया रोग मसूड़ों से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 5, पौधे का कौन सा भाग वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है? पौधे का कौन सा भाग वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पत्तियाँ। पौधे का पत्ती वाला भाग वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है। निम्नलिखित में से किसी कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है? इसका राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 7, एड्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो एड्स रोग देखिए दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 7, एड्स रोग हमारे शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर है रोग प्रतिरोधक क्षमता को। एड्स रोग हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रणाली को प्रभावित करता है। बांस को किस वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया गया है? बांस जो होता है उसको वर्गीकरण में कौन सा वर्ग दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है घास। बांस को घास के रूप में वर्गीकृत किया गया है। प्रश्न क्रमांक 9, पौधों को अपना पोषण मुख्यतः इनमें से किससे प्राप्त होता है? पौधों को मुख्यतः अपना पोषण किससे प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर है मिट्टी से। पौधे मुख्यतः अपना भोजन मिट्टी से प्राप्त करते हैं। निम्न में से एक स्तनपायी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक स्तनपायी नहीं है? तो इसका राइट आंसर है मछली। मछली एक स्तनपायी नहीं है। इनमें से कौन से पक्षी का अंडा सबसे बड़ा होता है? इनमें से कौन से पक्षी का अंडा सबसे बड़ा होता है? तो इसका आंसर है शुतुरमुर्ग का। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है दोस्तों। मुंह में लार भोजन के किस भाग को पचा देती है? हमारे मुंह में लार भोजन के किस भाग को पचा देती है दोस्तों? तो मुंह में लार भोजन के स्टार्च वाले भाग को पचा देती है। मानव शरीर में लाल रक्त कणिका की आयु कितने दिनों की होती है? मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितने दिनों की होती है? तो इसका राइट आंसर है 120। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की आयु 120 दिनों की होती है। मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है?
मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। प्रश्न क्रमांक 15, कौन से विटामिन की कमी के कारण रिकेट्स रोग होता है? तो रिकेट्स रोग कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन डी। विटामिन डी के कमी के कारण हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, उसे रिकेट्स रोग कहते हैं। निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का रक्षा तंत्र कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का रक्षा तंत्र कहा जाता है? तो इसका आंसर है श्वेत रक्त कणिका कोशिकाएं। श्वेत रक्त कोशिकाएं हमारे शरीर में कोई भी बाहरी बीमारी आती है तो उससे लड़ने का कार्य करती है। इससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहती है। शरीर में दाद किस कारण से होता है? प्रश्न क्रमांक 17, शरीर में दाद किन कारणों से होता है? तो इसका कारण है कवक। कवक के कारण ही शरीर में दाद होता है। किस रोग से पीड़ित लोगों को इंसुलिन दिया जाता है? बताइए दोस्तों, किस रोग से पीड़ित लोगों को इंसुलिन दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर है मधुमेह। मधुमेह से पीड़ित लोगों को इंसुलिन दिया जाता है। प्रश्न क्रमांक 19, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। प्रश्न क्रमांक 20, हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? तो इस प्रश्न क्रमांक 20 का आंसर आपको कमेंट में देना होगा दोस्तों। बताइए हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी जस्ता, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। तो इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट में कीजिएगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इससे थोड़ी बहुत आपको शिक्षा मिली हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।